आप केदारनाथ में देखिए 228 किलो सोने का घोटाला हो गया। आप पत्रकार लोग क्यों नहीं उठाते हो? तो जब वहां पर घोटाला हो गया तो अब आप दिल्ली में केदारनाथ बना लोगे, वहां पर फिर दूसरा घोटाला करोगे। 228 किलो सोना केदारनाथ से गायब कर दिया गया। केदारनाथ में कथित रूप से सोना चोरी होने का विवाद एक बार फिर खड़ा हो गया है। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के केदारनाथ से 228 किलो सोना चोरी होने की बात कहने के बाद ये मामला गर्मा गया है। इसके जवाब में बद्री केदार मंदिर समिति यानी कि BKTC के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने तो उनके शंकराचार्य और संत होने पर ही सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने शंकराचार्य को सोना चोरी के सबूत पेश करने और सुप्रीम कोर्ट जाने की चुनौती भी दी है। देखिए, एक संत के रूप में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी का मैं बेहद सम्मान करता हूँ और वो शंकराचार्य हैं अथवा नहीं है इस बहस में मैं भी नहीं पढ़ना चाहूंगा। मैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी से अनुरोध करूंगा कि अगर उनके पास कोई तथ्य हैं तो तथ्य सामने लाएं और वो किसी सक्षम अथॉरिटी के पास जाएं, जांच करने के लिए अनुरोध करें, हाईकोर्ट में जाएं, सुप्रीम कोर्ट में जाएं, जनहित याचिका लगाएं, जांच की मांग करें अगर उनके पास में कोई तथ्य हैं। इस सब के बीच इस मामले को सबसे पहले उठाने वाले तीर्थ पुरोहित संतोष पुरोहित ने BKTC को ही इन आरोपों का खंडन करवाने के लिए केदारनाथ धाम के गर्भगृह में सोने की क्वालिटी की जांच MMTC से करवाने की मांग की है और पूरे प्रकरण की जांच हाई कोर्ट के सिटिंग जज से करवाने की मांग भी की है। बाबा केदारनाथ जी के गर्भगृह में लगाया हुआ सोना आज सभी लोग जानते हैं कि जलेरी के आसपास दीवारों पर सोना फीका पड़ा हुआ है और जांच होने के बजाय लगातार 60-1.5 साल से विवाद हो रहा है। और केदारनाथ के तीर्थ पुरोहित समेत चारों धामों के तीर्थ पुरोहितों ने और पूजनीय संत समाज ने इसकी MMTC से और हाई कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जांच की मांग करी थी। इस मामले में आरोप प्रत्यारोप जारी हैं और अभी चलेंगे। बहरहाल हम आपको बताते हैं कि मामला सामने आया कैसे और संतोष त्रिवेदी हैं कौन। केदारनाथ के तीर्थ पुरोहित और हक हकूकधारी संतोष त्रिवेदी ऊखीमठ के किमाणा गांव के रहने वाले हैं। वो ओंकारेश्वर मंदिर और केदारनाथ धाम के पंचगाई के हक हकूकधारी हैं और बाबा के भंडार के सेमला में भी आते हैं। किमाणा में 1 जनवरी 1928 में जन्मे संतोष त्रिवेदी ने 8वीं तक की पढ़ाई ऊखीमठ से की और फिर कर्मकांड की शिक्षा श्री श्रीधाम गुप्तकाशी और इंदौर से ली। 2007 में संतोष त्रिवेदी केदारनाथ धाम आ गए और बतौर तीर्थ पुरोहित जीवन यापन करने लगे। सार्वजनिक जीवन में वो सुर्खियों में तब आए जब 2020 में उत्तराखंड देवस्थानम बोर्ड के विरोध में हो रहे प्रदर्शनों में वो शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने 42 दिन तक केदारनाथ की ठंड में अर्धनग्न अवस्था में धरना दिया और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन हाथों पर चलकर केदारनाथ धाम की परिक्रमा की। बाद में उनका ये वीडियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जवानी का वीडियो बताकर वायरल भी किया गया था। उधर 42 दिन तक धरने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई तो उन्हें एयरलिफ्ट कर ऋषिकेश एम्स ले जाया गया था, लेकिन वहां तबीयत में सुधार आने पर उन्होंने त्रिवेणी घाट में ही अर्धनग्न होकर योग करना शुरू कर दिया था। ऋषिकेश में 3 दिन तक विरोध प्रदर्शन के बाद वो अपने गांव लौट आए और वहां के भोलेश्वर मंदिर में विरोध प्रदर्शन जारी रखा। इसके बाद वो केदारनाथ आए और वहां भी विरोध जारी रखा। उनका ये विरोध प्रदर्शन तब तक चला जब तक 4 धाम तीर्थ पुरोहित और हक हकूकधारी पंचायत के पदाधिकारियों ने सरकार के देवस्थानम बोर्ड को भंग करने के आश्वासन पर आंदोलन स्थगित नहीं कर दिया। 2021 के नवंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ आने से पहले संतोष त्रिवेदी एक बार फिर सुर्खियों में आए, जब उन्होंने प्रधानमंत्री को केदारनाथ में राजनीतिक मंच न लगाने और गर्भगृह में कैमरे न ले जाने की सलाह दे डाली। मोदी जी का जब प्रोग्राम सेट हुआ था उससे 2 दिन पहले हमने अपने बाइट में कहा था केदारनाथ में 2 चीज का तीर्थ पुरोहित घोर विरोध कर रहे हैं। नंबर 1 चीज, यहाँ जो है राजनीतिक मंच न लगे। दूसरी बात, जो मोदी जी सारे चैनलों को यहाँ बुला करके अपना लाइव देश विदेशों में दिखा रहे हैं, आपने मेरे हिसाब से आपने बहुत बड़ी सीमा लांघने की कोशिश करी और ये एक मर्यादा में यहाँ के दर्शन होते हैं, ना कि दर्शन करते समय आप किसी को लाइव बताओ। आप अपनी श्रद्धा, यहाँ भगवान की जो दर्शन होते हैं वो एक गुप्त रूप में होते हैं। ऐसे नहीं कि आप चैनलों को, वो भी गर्भगृह में, आपने बहुत बड़ा अन्याय किया। मैंने पहले भी इसका विरोध किया था, मोदी जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था।
इसके बाद संतोष त्रिवेदी सुर्खियों में पिछले साल आए, जब उन्होंने सार्वजनिक रूप से बयान दिया कि केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में सोने की जगह पीतल लगा दिया गया है। उनका यह बयान देश भर में वायरल हो गया और बीकेटीसी की सफाई के बावजूद उत्तराखंड के पर्यटन और धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज ने इसकी जांच करवाने का आश्वासन दिया। हालांकि वो जांच हुई भी या नहीं, इसके बारे में कुछ पता नहीं है। 1.25 अरब रुपए का जो घोटाला यहाँ केदारनाथ में सोने के नाम पर पीतल पे पानी चढ़ाया, उसका जल्द से खुलासा होना चाहिए, नहीं तो हम इससे उग्र आंदोलन करेंगे और उसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे और उनको यहाँ से भगाएंगे। बीते सोमवार 15 जुलाई को शंकराचार्य के केदारनाथ से सोना चोरी होने के बयान के बाद ये मामला फिर सुर्खियों में आ गया है और साथ ही इस बात को दुनिया के सामने लाने वाले संतोष त्रिवेदी भी।